नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की पहली खबर से। हमारे पास इस वक्त जानकारी सामने आ रही है डबरा से, जहां सुरेश राजे के बयान पर मंत्री इमरती देवी का जवाब भी सामने आया है और पति के साथ फोटो नहीं होने के आरोपों पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। सुरेश राजे अपनी पत्नी के साथ फोटो मुझे भेजे, ये बयान दिया है इमरती देवी जी ने। समझी के बयान पर ये जवाब दिया है सुरेश राजे और इमरती देवी दोनों डबरा से। सुरेश राजे कथित तौर पर डबरा से अभी चुनाव प्रत्याशी है और सुरेश राजे के भाई के घर मेरी भतीजी की शादी हुई है, ये उनका स्टेटमेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने इमरती देवी पर यह बयान दिया था, जिस पर इमरती देवी ने दो टूक जवाब देते हुए सीधे सीधे कह दिया है कि पहले अपनी पत्नी के साथ एक फोटो भेज दीजिए। ये डबरा की राजनीति का एक नया चेहरा सामने आया है। सबसे पहले सुरेश राजे ने यह सवाल उठाया था और ये पूछा था कि पति के साथ कोई फोटो क्यों नहीं खिंचवाती है अपने पति के साथ फोटो। विचित्र तरह का बयान उन्होंने दिया था, लेकिन इमरती देवी ने उसका दो टूक जवाब दिया है और उनसे सीधे सीधे कहा है कि सुरेश राजे अपनी पत्नी के साथ फोटो भेजे। मैंने अपनी पत्नी के साथ खिंचाया हो तो मैं व्हाट्सएप पे डाल देगा तो मैं देख लूंगी, लेकिन वो जिस बात से जिस तरीके से इतनी हल्की बात और गंदी बातें करते हैं वो राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। भगत जी के बेटा को मेरी भतीजी खास ब्याई है, आज वो मेरे ही घर रह रही है, सबे पता है। अगर वो अपनी तरफ से कहते हैं तो उनके मानसिकता बोझान है। मेरे उस परिवार से रिश्ते हैं और उस परिवार की मैं समझन हूँ और इतनी हल्की बात मैं नहीं करना चाहती कि वे मेरे कोई नहीं, मेरे नातेदार है। भगत जी मेरे समधी है। अपनी पत्नी कि पहले उन्होंने प्रयास किया कि असली प्रत्याशी है, असली कांग्रेसी तो वृंदावन कोरी है, उसको टिकट देना चाहिए। फिर उन्होंने असफल प्रयास किया, जो अभी बसपा छोड़कर तात्कालिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुई सत्यप्रकाश जी परछड़िया, उन्होंने बढ़कर प्रयास किया कि शायद इनको टिकट मिल जाए। फिर उसमें ये मेरे बारे में अफवाही फैलाई गई कि साहब हम तो उनको मना लेंगे, हम तो उनको बिठा लेंगे। तो ये मनाना बिठाना, ये सुरेश राजे कांग्रेस का सिपाही है, इसके खून का एक एक कतरा कांग्रेस के काम आएगा। और ये सबरी जुमलेबाजी छोड़ें, कौन समझी कौन समदिन, काहे की समझी, कैसे समझी। अगर समझी समदिन की बात करती हैं तो कभी अपने पति के बारे में बताएं कि उनके पति देव कौन है। इतने वर्षों से वो राजनीति में है, कभी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक आध फोटो अपने पति के साथ खिंचवाया है? तो ये है सुरेश राजे जी जो राजनीति छोड़कर दूसरे राजनीतिक चेहरे की रिश्तों के और व्यक्तिगत मामलों को लेकर सवाल उठाते नजर आए हैं और सीधे सीधे रिश्तों को लेकर कई तरह के सवाल किए हैं। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह के विचित्र सवाल भी हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये जो तस्वीर फोटो खिंचवाती क्यों नहीं है, ये एक जो है सवाल उठा था, जिसका इमरती देवी ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और कहा है कि पहले अपनी पत्नी के साथ वो फोटो भेजे। और आपको बता दें, सुरेश राजे इससे पहले बीजेपी के भी बड़े नेता रह चुके हैं। डबरा क्षेत्र के बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके थे और इसके बाद जब इमरती देवी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, जब आमना सामना हुआ तो इमरती देवी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। सुरेश राजे अब एक बार फिर से कांग्रेस में चेहरा बनकर डबरा में उभर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उभरने की, लेकिन इन सब के बीच में कुछ इस तरह के बयानात उनके सामने आए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि डबरा में जहां उपचुनाव है और जनता के मुद्दे जो है वो केंद्र बिंदु होने चाहिए, जनता के क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर जनप्रतिनिधि ने इसको लेकर क्या किया। उलट इसके समझी समझन जो कहा जाता है, रिश्ते वाकई में रिश्ते हैं और वो अपने ही एक दूसरे के रिश्तों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह के बयानात प्रेस में निकलकर सामने आ रहे हैं कि अपने इमरती देवी जी अपने पति के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाती है। हालांकि उसका बहुत ही बेबाकी से इमरती देवी जी ने भी जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि पहले सुरेश राजे जी अपनी पत्नी के साथ एक फोटो उन्हें भेजे। और समझी के जो बयान है उन्होंने कहा है कि रिश्तों को छोड़िए, है ना। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही है इमरती देवी जी।